वेलकम बैक टू द इंडियन एमएमए हब। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक टॉप एमएमए फाइटर इंडिया की, जो काफ़ी ज़्यादा नाम कमा चुकी है रिसेंटली और होपफुली आगे जीतते जाए और अपना नाम और भी कमाए। इस वीडियो में उनका रिकॉर्ड देखेंगे, उनका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और फिगर आउट करेंगे कि उनके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके आगे compete करने के लिए। तो अगर आपको ऐसे ही नए फाइटर्स के बारे में जानना, इंट्रोडक्शंस, उनके रिकॉर्ड्स, इंटरव्यूज विद इंडियन एमएमए फाइटर्स, ब्रेक डाउन्स एमएमए फाइट्स के बारे में पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। ऑलराइट। तो जिस फाइटर की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उनका नाम है सोनम जोम्बा। सोनम जोम्बा एक फाइटर हैं, फीमेल फाइटर हैं जिनकी एज अभी 25 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बिलोंग करती हैं। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे डिफरेंट जिम्स अभी एस्टैब्लिश हो चुके हैं इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, लेकिन अभी वन ऑफ द मोस्ट फेमस जिम्स जो है नॉर्थ ईस्ट से जो आता है वो है गुवाहाटी में बिदांग फाइटिंग। उनकी अपनी प्रमोशन भी है और ये जिम बाबाजी चौधरी जो हमारे एक काफ़ी एस्टैब्लिश्ड और वन ऑफ द बेटर इंडियन एमएमए फाइटर्स हैं पुरानी जनरेशन के। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप उनके सुपर फाइट लीग के फाइट्स देखिए। थिंक ही इज वन ऑफ द इंडियन फाइटर्स जिनके पास सबसे ज़्यादा नॉकआउट्स हो शायद एमएमए में। तो उससे आप समझ सकते हैं कि किस टाइप की ट्रेनिंग मिलती है सोनम को, बिकॉज शी इज़ बिन ट्रेनिंग अंडर बबरजीत इन बिदांग फॉर 7 years। और उनके उनके लाइक पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो वो तवांग से बिलोंग करती है, जैसे मैंने बताया, अरुणाचल प्रदेश में। बट वो आई थिंक 8th या 9th क्लास में ही गुवाहाटी आ गई थी अपनी स्टडीज़ के लिए। और इनफैक्ट उन्होंने अपनी बीए और मतलब बेसिकली अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री और मास्टर्स डिग्री भी कंप्लीट की है, आई थिंक दोनों फाइनेंस में, बी कॉम एंड देन मास्टर्स इन अकाउंटिंग। उसके बाद आई थिंक लाइक वाइल शी वाज डूइंग अपना एमए और बी कॉम की जो पढ़ाई थी, उस वक्त उन्होंने बिदांग फाइटिंग में फिटनेस के लिए ज्वाइन किया। और फिर उनको फाइटिंग में भी ज़्यादा इंटरेस्ट आया, विच इज़ वाई शी इज़ नाउ कम्पीटिंग ऑन एज अ प्रोफेशनल। उनकी फर्स्ट फाइट अगर आप सबको पता नहीं है तो प्रोफेशनल उनका रिकॉर्ड अभी 5-1 है। और उनकी जो फर्स्ट फाइट थी इज द फर्स्ट एंड द ओनली लॉस दैट शी हैड टिल नाउ। सो उसके बाद से शी इज ऑन अ 5 फाइट विन स्ट्रीक। उनकी फर्स्ट फाइट जो हुई थी वो किरण सिंह के अगेंस्ट थी, जो रिसेंटली अगर आप सबको याद है रोड टू यूएफसी में लड़ी थी। उनकी फर्स्ट फाइट वो हार गई किरण सिंह के अगेंस्ट राउंड 1 नॉकआउट से। एंड ये एसएफएल में था, 2018 में उनका डेब्यू था। एंड जैसे कि हमने रिसेंटली देखा था वीकेंड पे यूएफसी में, फर्स्ट फाइट सेकंड फाइट हारना प्रोफेशनल डेब्यू में ऑब्वियसली बहुत डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक द लॉस और कैसे आप उससे रिकवर करो, क्योंकि मिराब भी अपनी पहली 2 फाइट्स, मिराब वालिशविली जो अभी बैंटम वेट चैंपियन है, वो भी अपनी पहली 2 फाइट्स प्रोफेशनली हारे थे। और उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं अब वो यूएफसी चैंपियन है। तो अम, सोनम मेड अ कमबैक। अगर आप नोट करेंगे तो 2018 में थी उनकी फाइट, जो फर्स्ट डेब्यू फाइट थी। 2022 में उन्होंने रिटर्न किया उसके बाद। तो काफ़ी आई एम श्योर मेहनत की है, वर्क किया है अपनी स्किल्स पे, और वो काफ़ी हद तक दिखता है क्योंकि उसके बाद से शी इज़ बिन ऑन अ टेयर, 3 फिनिशेस एंड 2 डिसीशंस। और ऑब्वियसली अभी तक जो कंपटीशन लेवल रहा है वो उनके रिकॉर्ड के बेसिस पे रहा है। सो शी हैजन लाइक आई थिंक द मोस्ट डेकोरेटेड फाइटर जो वो जिनके अगेंस्ट अभी तक लड़ी है, वो उनकी मोस्ट रीसेंट अपोनेंट थी शालिनी सिंह, जिनका 3-0 का रिकॉर्ड था सोनम से हारने से पहले। एंड वन ऑफ द अदर मोर रेप्यूटेड अपोनेंट्स जिनको सोनम ने हराया है वो है जोजो राजकुमारी, जो मणिपुर से बिलोंग करती है, एमएफएन की फाइटर है। एंड उनका काफ़ी हद तक मतलब वन ऑफ नोन एज वन ऑफ द वेटरन्स इन द इंडियन एमएमए सीन, स्पेशली फॉर वुमेन्स फाइटिंग। और रश्मि जैन वाली फाइट एक्चुअली उनकी सरिता राठौर के साथ होने वाली थी, जो एक दूसरी काफ़ी टैलेंटेड फाइटर है जो अपना डेब्यू करने के लिए तैयार हो रही हैं। उनका डेब्यू कैंसिल हो गया था क्योंकि उनको डेंगी डेंगी हो गया था। एंड इसलिए सोनम फॉट रश्मि एट MFN 13। और वहाँ पे मेरे हिसाब से रश्मि इज नॉट एन अपोनेंट दैट वाज अ ट्रू टेस्ट फॉर सोनम, बट दैट इज नॉट सोनम्स फॉल्ट। सोनम को जो अपोनेंट मिला वो उनसे लड़ी, तो इट बी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि एक्चुअली सोनम अगर आप जानेंगे, अगर आप नहीं जानते तो सोनम एशिया साउथ जो टैपोलॉजी का अकॉर्डिंग एशिया साउथ में
विच इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया पैसिफिक, उसमें नंबर 2 रैंक्ड है। एंड जो नंबर फर्स्ट रैंक फाइटर है वो मैंने देखा था, वो चिले से बिलोंग करती है और वो 38 ईयर्स ओल्ड है। उनकी लास्ट फाइट 2 साल पहले थी। तो इन ऑल सीरियसनेस, लाइक सोनम इज लाइक द टॉप पाउंड फॉर पाउंड फाइटर्स इन विमेन इन एशिया साउथ राइट नाउ। तो आई फील लाइक शी नीड्स अ स्टेप अप इन कंपटीशन अगर उनको इंटरनेशनल लेवल पे जाके compete करना है। ऊपर से आई थिंक शी नीड्स मोर फाइट्स एंड मोर एक्टिविटी, बिकॉज शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड और अभी टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। उनकी लास्ट फाइट जो थी, जैसा जैसे कि आप देख सकते हैं, जनवरी 2024 में थी इस साल। तो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो गए अभी। अनलेस ऑब्वियसली कोई इंजरी है, आई होप दैट शी फाइट्स अगेन बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर एंड देन फाइट्स प्रोबब्ली अगेन इन मार्च अप्रैल, जिसकी वजह से उनकी अटेंशन, इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स है, उनका अटेंशन इन पे और पड़े। क्योंकि इफ शी हैज़ अ 7-1 8-1 रिकॉर्ड एज अ वुमन कमिंग आउट ऑफ इंडिया, आई थिंक ये रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा बाहर की प्रमोशंस के लिए, जैसे PFL मान लो, इवन द UFC फॉर दैट मैटर। सोनम बहुत मार्केटेबल है, शी इज स्वीट, शी नोज हाउ टू टॉक। ऑब्वियसली द मेन थिंग विच शी हैज टू डू इज फाइट एंड शी इज ग्रेट एट इट। अभी तक हमने सोनम से कोई ऐसा विशियस नॉकआउट पावर नहीं देखा है इन रीसेंट फाइट्स, but I'm pretty sure that as she becomes more and more, adept at training with higher level fighters, जो बिदांग में और fighters आ रहे हैं बाहर से, और बाबूजीत के अंडर I think like we might see that, and hopefully that's why she took a break. Clearly जब भी वो break लेती है वो थोड़ा सा better, बहुत ज़्यादा improve करके वापस आती है। I think she has all the tools to become a star because fighting तो obviously है on point. She is very good at speaking, and she also has like a good attitude about fighting. She's very respectful, and she represents well as an MMA fighter. So I really hope that if like get हमें चांस मिले बेसिकली उनको देखने का फिर से इस साल में MFN में, या इवन बिदांग फाइटिंग चैंपियनशिप में, जहाँ जो उनके कोच की प्रमोशन है वहीं पे। और होपफुली वी गेट टू सी हर compete in an international promotion next year or the year after that। अगर आप उनका फाइटिंग स्टाइल देखोगे तो काफ़ी वेल राउंडेड फाइटर है। अभी तक इवन तो हमने सबमिशंस नहीं देखे उनसे, लाइक द जहाँ तक मैंने, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, बिदांग फाइटिंग का जहाँ तक मैंने नोट किया है, जो फिलोसफी है ट्रेनिंग का, इज टू बी वेरी वेल राउंडेड एंड दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द फिनिश। जो भी यहाँ के फाइटर्स होते हैं, तो भले भले ही खड़े हो, यूर स्टैंडिंग अप स्ट्राइकिंग में, शी विल ऑल्सो लुक फॉर द फिनिश। शी इज वेरी 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 डिफेंसिवली वेल माइंडेड, एंड इवन striking में offensively very well adept at it. So and on the ground she has good top control। Submissions वाले situation में नहीं देखा। I do believe कि अभी तक सोनम hasn't met her match, like um, she is थोड़ा सा next generation for our circuit, मेरे को ऐसा लगता है। like इसलिए अभी तक she hasn't faced a lot of resistance मेरे हिसाब से। But hopefully she will, and hopefully she will prove that she can overcome that test as well। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फाइटर के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है इनमें बहुत पोटेंशियल है। एंड या अगर आप सबको भी इस फाइटर के लिए एक्साइटमेंट है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस फाइटर को। ऑल ऑफ आर इंडियन MMA फाइटर्स नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट, क्योंकि इस देश में MMA को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता। तो आप भी जाके उनको सपोर्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, एंड या होपफुली हम फिर से देख सकते हैं सोनम को जल्दी फाइट करते हुए। थैंक यू।